हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे पास सर्कुलर मोशन का एक आर्टिकल रहता है जिसके अकॉर्डिंग हम पेरीमीटर ट्रैवल करते हैं। यानी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई आर इन केस ऑफ ए सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से फिक्स रहे यानी डिस्टेंस पर फिक्स रहे लेकिन उसके चारों तरफ ही रहे तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 पाई आर उसका पेरीमीटर हो जाएगा और मान लेते हैं उसने टाइम लिया उसको पूरा करने में टी टाइम लिया है, तो पेरीमीटर यानी डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया है उसे टाइम से डिवाइड कर दें तो वो वेलोसिटी आ जाती है। फिर वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टेकन टाइम। पेरीमीटर को पार होने में जितना समय उसने लिया है वो उससे डिवाइड कर दीजिए, जो रेशियो आएगी वो वेलोसिटी होगी। और अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से आपने बताना है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स। इट कांट बी जीरो, ये पहली स्टेटमेंट है, ये जीरो नहीं हो सकता। और हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। बी स्टेटमेंट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट। ये कहता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमेशा डिस्टेंस से ग्रेटर होता है। तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा क्योंकि हमें पता है जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल ट्रैवलिंग होती है और वो हमेशा ज़्यादा होता है। उसके बाद क्वेश्चन है एक जिसमें आपने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमें पता है स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी अगर आएगी तो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों वैल्यू आ सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये कहता है कि किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होंगे। तो एक ही केस ऐसा हो सकता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ सकते हों, तो वो स्ट्रेट लाइन का केस होता है। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो एक्चुअल ट्रैवलिंग भी वही होती है और डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है, तो उनसे जुड़ी हुई टर्म जो होंगी वो भी इक्वल आएंगी डेफिनेटली, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई है और स्पीड डिस्टेंस से जुड़ी हुई है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, इसका मतलब वेलोसिटी एंड स्पीड भी सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर होता है, आपने देखा होगा बाइक के ऊपर एक ऐसा मीटर होता है जो ये बताता है कि कितना ट्रैवल कर चुका है आपका बाइक, मतलब वो डिस्टेंस जो आपने कवर किया है उसको मेजर करता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमें पता है कि जो ग्राफ बनता है उसका वो स्ट्रेट लाइन बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ये क्या रहेगा, ये चेंज हो जाती है, इसकी शेप स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। यानी आपको बताना है या तो वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कांस्टेंट वैल्यू शो करेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, डूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक स्पेसशिप में से सिग्नल भेजा जाता है अर्थ की तरफ और वो 5 मिनट में अर्थ तक पहुंच जाता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। उसकी दूरी बतानी है हमें कि वो कितनी दूर है स्पेसशिप हमारी अर्थ से। और जो स्पीड दी गई है यहाँ पे सिग्नल को ट्रैवल करने में जो यूज हो रही है
वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दें कि न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने यूनिट का ध्यान रखना है। ये जो डिस्टेंस, ये जो सिग्नल की स्पीड दी गई है ये मीटर पर सेकंड में है, और जो आपको टाइम दिया गया वो मिनट्स में है। तो सबसे पहले मिनट को आपने चेंज करना है सेकंड्स में, और जो हमारे पास वेलोसिटी है उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जो आपको वेलोसिटी दी गई है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये बिल्कुल सिंपल है, ये आपको पता भी था, और फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट ट्रैवल करे तो वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है, और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वली क्या करे, ट्रैवल करे, तो वो यूनिफॉर्म बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ बस। जैसा कि आपको इक्वेशन जब बताई जा रही थी एक्सेलेरेशन से रिलेटेड, जो न्यूमेरिकल बताए जा रहे थे, उनमें कहा गया था कि आपको दोनों तरह की स्पीड दी जाएगी, या आपको आईडिया से पता लगाना है कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलाया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 अज्यूम की जाती है, और मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक गया है तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ली जाती है। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल दोनों दी गई हैं, तो हमें कोई ज़्यादा आइडिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत में उसके पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी u, एंड 60 किलोमीटर पर आवर ये v की वैल्यू है। अब टाइम जो है सेकंड में दिया गया है, और जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब हमें इस टाइम को सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर में कितना होता है, 360 जीरो, ये हमारे पास सेकंड्स रहते हैं। इसका मतलब एक सेकंड में कितने आवर हुए, 1/3600। तो 5 सेकंड में कितने होंगे, 5 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5/3600। उसके बाद हमारे पास जो रहता है वो है एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। v हमारे पास है, u हमारे पास है, टाइम हमने मैनेज कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट सोल्व आउट कर लेंगे इसको, इस क्वेश्चन को, और आंसर हमारे पास माइनस आ जाता है। यानी ये एक्सेलेरेशन माइनस की आई है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रुक रहा होगा, यानी रिटार्डेशन होगी। और वही यहाँ पर न्यूमेरिकल में बताया भी गया है कि एक ऑब्जेक्ट लगातार रुक रहा है। ठीक है, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारे रिजल्ट दोनों मैच करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन attain a speed of 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन। यहाँ पर एक स्टेशन से ट्रेन चलती है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है, इसका मतलब हमें रेस्ट अज्यूम करना है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 बनेगी। फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम यहाँ पर 10 मिनट्स दी गई है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला है वो आ जाता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और सॉल्यूशन बन जाता है 240 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आवर स्क्वायर आएगा क्योंकि टाइम जो है वो 2 बार डिवाइड हुआ है। याद रखेंगे आप इस चीज़ को, क्योंकि एक्सेलेरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, यानी नीचे टाइम का स्क्वायर आता है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और आप इनको ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट।